दोस्तों आज के इस वीडियो को बनाने के लिए सबसे पहले हम सेक्शन निकालेंगे। ईयर टू ईयर पार्टिंग निकाला है हमने, सेंटर पार्ट निकाला है और ईयर टू ईयर के पीछे हमने यहाँ पे सेक्शन निकाला है जिसके अंदर हम अच्छे से बैक कॉम कर रहे हैं। और दोस्तों बैक कॉम जो है वो रूट पे ही करना है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं रूट पे हमने बैक कॉम किया है, लेंथ पे नहीं करना है। और बैक कॉम करने के बाद हम यहाँ पे बॉय पिन लगा देंगे। उसके बाद से साइड में हमने वर्टिकल सेक्शन निकाला है और यहाँ पे भी अच्छे से बैक कॉम करेंगे, रूट पे ही बैक कॉम करना है। और यहाँ पे हमने अच्छे से बैक कॉम कर दिया है। उसके बाद से यहाँ पे क्रॉस सेक्शन में बॉय पिन लगाएंगे, तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन में लगा दिया है बॉय पिन। दूसरी साइड पे सेम टू सेम ऐसे ही वर्टिकल सेक्शन निकाला और यहाँ पे भी रूट पे ही बैक कॉम कर लेंगे और बैक कॉम करने के बाद यहाँ पे क्रॉस सेक्शन में बॉय पिन लगा देंगे। तो ये हमने बॉय पिन लगा दिया है। उसके बाद से हम मांग टिक्का सेट करेंगे, तो ये हमने सेंटर पार्टिंग में मांग टिक्का सेट कर दिया है बॉय पिन की हेल्प से। उसके बाद से हम स्टफिंग को सेट करेंगे, तो स्टफिंग के लिए जो पीछे का जो सेक्शन है इसी के साथ ही स्टफिंग को ऊपर की तरफ रोल करेंगे और इसको जूड़ा पिन की हेल्प से अच्छे से पिन करेंगे। अब पिन करने का तरीका वही है जहां हमने बैक कॉम करके बॉय पिन लगाया हुआ था, जस्ट वहीं पे इस जूड़ा पिन को अच्छे से यहाँ पे पिन कर देंगे। उसके बाद से स्टफिंग को हाइड करने के लिए स्टफिंग के आगे से हमने सेक्शन लिया वर्टिकल में और इसके अंदर हम अच्छे से बैक कॉम करेंगे रूट पे। और बैक कॉम करने के बाद अच्छे से कॉम करेंगे ताकि हमने जो बैक कॉम कर रखा है वो दिखाई ना दे। इस सेक्शन को हम पीछे लेके जाएंगे स्टफिंग को हाइड करते हुए और सेक्शन को पिन कर देंगे बॉय पिन के हेल्प से। उसके बाद से हाफ सेक्शन तो हमारा पिन हो चुका है। अब दूसरी साइड पे हमने वर्टिकल सेक्शन निकाला हुआ है, सेक्शन के अंदर अच्छे से बैक कॉम करेंगे रूट पे। अच्छे से हमने बैक कॉम कर दिया है। उसके बाद से हम कॉम करेंगे, करते हुए सेक्शन को पीछे लेके जाएंगे और स्टफिंग को कवर करते हुए इसको पीछे पिन करेंगे। अगर आपका सेक्शन कहीं दब रहा है तो टेल कॉम की टेल से आप उसको उठा लेंगे। तो पीछे हमने बॉय पिन से पिन कर दिया है और जो हमारा पफ है पूरा कंप्लीट हो गया है। फ्रंट पे आते हैं तो फ्रंट पे हमने बॉक्स सेक्शन निकाला है और इस सेक्शन में हम स्टेप बाय स्टेप बैक कॉम करेंगे। तो अभी हमने साइड से बैक कॉम करना स्टार्ट किया, तो ये जो सेक्शन देख रहे हैं इसके अंदर हम रूट पे बैक कॉम कर रहे हैं, तो रूट पे ही बैक कॉम करना है। अभी हम जो स्प्रे यूज़ कर रहे हैं शॉस्को कंपनी का टाफ्ट हेयर स्प्रे 5 नंबर होल्ड, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट है दोस्तों। और जो जहाँ हमने बैक कॉम कर रखा था जस्ट वहीं पे ही हम इसको स्प्रे करेंगे। तो ये हमने स्प्रे कर दिया है। उसके बाद से हमने एक और सेक्शन लिया है, अच्छे से कॉम करेंगे। कॉम करने के बाद रूट पर बैक कॉम करेंगे और बैक कॉम करने के बाद जस्ट स्प्रे कर देंगे स्ट्रॉन्ग वाला। तो इस तरीके से हम यहाँ पे अच्छे से बैक कॉम कर लेंगे सारे सेक्शन में। जो हमने सेक्शन निकाला हुआ था इसके अंदर हमने अच्छे से बैक कॉम करके स्प्रे कर दिया है। उसके बाद से सेक्शन को अच्छे से कॉम करेंगे ताकि हमने जो बैक कॉम कर रखा है वो बिल्कुल भी दिखाई ना दे। अब सारे सेक्शन को एक साथ लेके आएंगे साइड में और इसको हल्का सा स्प्रेड करके जस्ट इसको पिन कर देंगे। जहाँ हमने पफ को पिन किया था वहीं पे हमने इसको पिन कर दिया है बॉय पिन के हेल्प से सेक्शन को। अभी हमारा ये बिल्कुल प्लेन सा लुक आ रहा है, बट अब इसके अंदर थोड़ा सा टेक्सचर को क्रिएट करेंगे। हम यहाँ पे लाइंस बनाएंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे टेल कॉम की टेल से और फिंगर टिप की हेल्प से हम यहाँ पे लाइंस बना रहे हैं। इस तरीके से आप इसको यहाँ पे लाइंस बनाएंगे और लाइंस बनाने के बाद लाइंस को फिक्स करने के लिए भी आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ करेंगे। तो जैसे कि हमने पहले स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ किया था बैक कॉम्बिंग करते टाइम पे, वही वाला मैं स्प्रे यूज़ कर रहा हूँ। तो आप भी जब स्प्रे यूज़ करें तो स्ट्रॉन्ग वाला ही स्प्रे यूज़ करें। जब फिक्सिंग की बारी आती है, कोई आपने पार्ट को कंप्लीट कर लिया है, कोई स्टाइलिंग आपने बना ली है, जैसे कि हम यहाँ पे लाइंस पूरा कंप्लीट कर लिया हमने, तो लाइंस को फिक्स करने के लिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे चाहिए होगा। स्टाइलिंग को भी कंप्लीट करने के लिए आप स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे को ही लेके स्टाइलिंग को फिक्स करेंगे। तो आप अगर नॉर्मल कोई हेयर स्प्रे यूज़ करेंगे तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद में आपने जो स्टाइलिंग कर रखा है वो ख़राब हो जाएगा। तो आप स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ करें। और जो मैं स्प्रे यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट है और ये सॉस्को कंपनी का टाफ्ट हेयर स्प्रे है 5 नंबर होल्ड, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। वैसे आप कौन सा स्प्रे यूज़ करते हैं, कौन सी कंपनी का स्प्रे यूज़ करते हैं, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस वाले स्प्रे को यूज़ नहीं किया तो एक बार यूज़ करके आप इसका रिज़ल्ट देख सकते हैं। अब दूसरी साइड आते हैं दोस्तों, तो दूसरी साइड आप जो सेक्शन देख रहे हैं यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट करके मैं यहाँ पे सेक्शन निकाल रहा हूँ और यहाँ पे नीचे में ही यानी कि रूट पे ही यहाँ पे मैं कॉइल कर रहा हूँ और इस सेक्शन को अच्छे से पिन कर रहा हूँ। जो स्टफिंग है ना जस्ट उसी के ऊपर ही सेक्शन को जूड़ा पिन के हेल्प से पिन कर रहा हूँ। और ये जो कर्लिंग मशीन है ये 25 mm की कर्लिंग मशीन है जिसके साथ मैं कर्ल कर रहा हूँ।
तो आप 25 mm के कर्लिंग मशीन यूज़ करेंगे तो आपको मीडियम साइज़ के कर्ल प्रोवाइड होंगे। अगर आपको छोटे साइज़ के कर्ल चाहिए तो आप 16 mm या 19 mm की कर्लिंग मशीन या 12 mm की कर्लिंग मशीन यूज़ कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ का मुझे कर्ल चाहिए तो मैं यहाँ पे 25 mm की कर्लिंग मशीन यूज़ कर रहा हूँ। और ये जो साइड का जो सेक्शन आप देख पा रहे हैं इसके अंदर ही मैं यहाँ पे इस मशीन से कर्ल करूँगा। बाकी जितने भी पीछे के बाल हैं उनको एक साइड में लेके आऊँगा फ्रंट के ऊपर और यहाँ पे मैं ब्रेड बनाऊँगा। तो अभी ये जो इस साइड का आप देख पा रहे हैं जहाँ मैं कर्ल कर रहा हूँ, इस साइड का तो मैं सारे बालों को अच्छे से यहाँ पे कर्ल कर लूँगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने अच्छे से कर्ल कर लिया है। उसके बाद से कर्ल को फिक्स करने के लिए मैंने यहाँ पे स्प्रे यूज़ किया है। सेम यही स्ट्रॉन्ग वाला स्प्रे सॉस्को कंपनी का टाफ्ट हेयर स्प्रे यूज़ किया है। अब कर्ल को आपस में मर्ज कर दिया है मैंने और इसको ऊपर की तरफ ले जाकर बॉय पिन की हेल्प से इसको अच्छे से पिन कर दूंगा। और जो लेंथ बचा हुआ दोस्तों इसको भी मैं पीछे ले जाके इसको बॉय पिन की हेल्प से यहाँ पे अच्छे से पिन कर दूंगा। अब साइड के बालों को मैंने शोल्डर पे ले लिया है और ये फ्रंट का जो बाल था साइड का इसको मैंने सेपरेट कर लिया है। और जो पीछे का बाल मैं शोल्डर के ऊपर लेके आया हूँ इसके अंदर मैं यहाँ पे ब्रेड बनाऊँगा, फिस्टल ब्रेड बनाऊँगा। तो फिस्टल ब्रेड बनाने के लिए दोस्तों अभी तो क्योंकि मैं यहाँ पे बेसिक वाली फिस्टल ब्रेड बना रहा हूँ, तो बेसिक वाली फिस्टल ब्रेड बनाने के लिए सेक्शन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है और दोनों साइड से सेक्शन को लेंगे और क्रिस क्रॉस में यहाँ पे ब्रेड बनाएंगे। तो जैसे ही क्रिस क्रॉस मैंने आपको बताया, तो क्रिस क्रॉस का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने राइट से सेक्शन लिया है तो उसको लेफ़्ट में मर्ज करेंगे और अगर आपने लेफ़्ट से जो सेक्शन लिया है उसको राइट में मर्ज करेंगे। इस तरीके से आप यहाँ पे फिस्टल ब्रेड बनाएंगे। और दोस्तों फिस्टल ब्रेड बनाना काफ़ी ईजी है। आप सेक्शन को बस 2 पार्ट में डिवाइड कर लें और दोनों साइड से जैसे कि अभी हमने सेक्शन लिया दूसरी तरफ लेके जाएंगे और इधर से हमने सेक्शन लिया इसको भी हम दूसरी साइड लेके जाएंगे, मतलब दोनों सेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। तो इस तरीके से आप फिस्टल ब्रेड बना पाएंगे। और दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना है तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 9911418347। और हेयर स्टाइलिंग से रिलेटेड भी अगर आपको कुछ पूछना है तो भी इसी नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों मैं दिल्ली, कोलकाता, बांग्लादेश में भी क्लासेस होती है। अगर आप दिल्ली से हैं, कोलकाता से हैं या बांग्लादेश से हैं तो क्लासेस की डिटेल के लिए भी इसी नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। वैसे दोस्तों अभी कोर्सेज़ के ऊपर 50% डिस्काउंट चल रहा है। वो इसलिए चल रहा है दोस्तों क्योंकि हमारा मैजिक टेक्निक्स बाय चंद्रप्रकाश पटेल के नाम पे जो फेसबुक पेज था वो हैक हो गया था और उसके बाद से 3 महीने बाद हमारा जो पेज है वापस रिकवर हो पाया है। तो इसके वजह से हमने यहाँ पे डिस्काउंट दिया हुआ है हमारे जितने भी फॉलोअर्स हैं, हमारे सब्सक्राइबर उन सभी के लिए। तो अगर आप कोर्सेज़ करना चाहते हैं नेल आर्ट, नेल एक्सटेंशन, हेयर एक्सटेंशन, आईलैश एक्सटेंशन या हेयर स्टाइल का, तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करके या कॉल करके क्लासेस की डिटेल ले सकते हैं क्योंकि अभी 50% डिस्काउंट चल रहा है। तो आप इसके लिए आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आज तक हमने कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया है कोर्सेज़ के ऊपर, बट ये फर्स्ट टाइम है क्योंकि बहुत ही खुशी की बात थी कि मेरे लिए स्पेशली, क्योंकि इतने टाइम से काम करने के बाद हमारा जो पेज है वो ग्रो हो पाया था, बट हैकर ने हमारा पेज को हैक कर लिया था। अब हमारा पेज रिकवर हो गया तो इसी खुशी में हमने डिस्काउंट दिया है। तो अगर आप कोर्सेज़ करना चाहते हो तो आप दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप करके कोर्सेज़ की डिटेल ले सकते हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं साइड में हमने जो सेक्शन को सेपरेट कर दिया था, इस सेक्शन में सेम वही जो कर्लिंग मशीन है 25 mm की कर्लिंग मशीन है, तो इसी के साथ यहाँ पे कर्ल कर रहे हैं। तो ये मीडियम साइज़ के कर्ल प्रोवाइड होंगे क्योंकि ये 25 mm की कर्लिंग मशीन है। तो यहाँ पे हमने कर्ल कर दिया। अभी एक और सेक्शन है और इसके अंदर भी हम सेम इसी कर्लिंग मशीन से कर्ल करेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे कर्ल कर रहे हैं। इस तरीके से कर्ल करना है दोस्तों। बहुत ही सिंपल और ईजी हेयर स्टाइल है, आप इसको ईजिली कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है इस हेयर स्टाइलिंग को करने में, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारा कर्ल जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया। दोनों कर्ल को आपस में मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के बाद ये जो ब्रेड हमने बनाया था फिस्टल ब्रेड, जस्ट इसी के ऊपर ही इस कर्ल को अच्छे से पिन कर देंगे इनविजुअल पिन की हेल्प से। अभी जो हमने सेक्शन छोड़ा हुआ था इसके अंदर हम फ्रंट पे कर्ल कर लेंगे। ये चॉइस है दोस्तों आपकी कि अगर आपको फ्रंट पे कर्ल चाहिए तो आप सेक्शन छोड़ सकते हैं।
अगर आपको कर्ल नहीं चाहिए तो आप स्टाइलिंग में ले सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पे कर्ल कर दिया है इस तरीके से। ये हमारा जो हेयर स्टाइल है दोस्तों पूरा कंप्लीट हो गया है। अब दोस्तों हमारे सिखाने का आपको तरीका कैसा लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करेगा और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू वेरी मच।